नमस्कार, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के एनडीए की बिहार बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली में जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी बैठक रहेगी। वित्त मंत्री ने कल बैठक में 2 स्लैब खत्म करने के साथ ही कई बड़े फैसले। लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाला मामले में सुनवाई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने 4 सितंबर से बहस पूरा करने का दिया निर्देश। राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं, बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल के सुप्रीम कोर्ट में दलील। राज्यपाल और राष्ट्र के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए दिनाकरन की पार्टी एएमएमके। पंजाब हरियाणा में बाढ़ का कहर जारी, 48 की मौत। हिमाचल में कुल्लू में लैंडस्लाइड। खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी। जीएसटी परिषद ने कल बैठक में कई बड़े फैसले लिए थे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने का ऐलान किया था। कल की बैठक में मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 स्लैब खत्म करने का ऐलान किया था। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब का ही प्रावधान होगा। तो नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने कहा, लाल किले से पीएम मोदी के किए गए वादे को पूरा किया गया है। जीएसटी परिषद की आज की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। जीएसटी परिषद ने कल हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए थे। वित्त मंत्री ने जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने का ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने 2 स्लैब खत्म करने का ऐलान किया था। और आज जीएसटी परिषद की बैठक का दूसरा दिन है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। 2 स्लैब खत्म करने का वित्त मंत्री ने ऐलान किया था। और जीएसटी परिषद की बैठक आज दूसरा दिन है और बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की मां के अपमान एनडीए का आज बिहार। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी गाली देने के विरोध में 5 बजे बिहार बंद होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बंद के दौरान अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे की सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार 5 घंटे के लिए बंद का आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज फिर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के चलते खराब हो सकता है आज का मौसम खराब के चलते उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। स्पाइस जेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी शेयर की है और कहा है कि बारिश से एयरपोर्ट की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।
स्पाइस जेट ने यात्रियों से अनुरोध किया है, उड़ानों की स्थिति पर नजर रखकर ही एयरपोर्ट आएं। तो सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खराब मौसम के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताई है, जहां स्पाइस जेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और कहा है कि बारिश से एयरपोर्ट की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। स्पाइस जेट ने यात्रियों से अनुरोध किया है, नजर रखकर ही एयरपोर्ट आएं। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां आग से कपड़ा कारोबारी को लाखों क्षति हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जला लाखों का कपड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कारोबारी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा किया है। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा किया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। तो आग से कारोबारी को लाखों की क्षति हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में भीषण आग लगी। आग से कपड़ा कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, अभी हमारे व्यापार मंडल के महामंत्री पंकज गुप्ता जी का फ़ोन आया कि सब्जी मंडी में आग लग गई है इस्माइल भाई। तो सब लोग हम जुबैर भाई, फैसल, साजी, अरुण जी हम सूचना दे करके मौके पे आए। देखे तो दुकान सर्किट से आग लग गई है और वो दुकान का इनका सारा सामान लगभग जल चुका है। जी सुरक्षित, इनका बहुत नुकसान हुआ है और हम सब लोग इनके साथ, समस्त व्यापारी इनके साथ हैं। इनके नुकसान की भरपाई चाहिए, हम प्रशासन से मांग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं इनको न्याय मिलेगा। इनके साथ इनका जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो। आगे बढ़ते खबरों में खबर 12 बजे से है, जहां मुठभेड़ में 15,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। चोरी के वांछित ने पुलिस टीम पर किया। फतेहपुर पुलिस चेक कर रही थी। आरोपी सुनील ने टीम देखकर फायर किया तो टीम ने आत्मरक्षा को चलाई गोली और आरोपी घायल हुआ है। तो आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। थाना फतेहपुर क्षेत्र के सिहाली मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में 15,000 का इनामिया गिरफ्तार हुआ है। चोरी के वांछित ने पुलिस टीम पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर बुलंदशहर से है, जहां बैंकिंग विकास के दावों की पोल खुली है। सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा की बदहाली उजागर हुई है। छत से झरने जैसा गिर रहा बारिश का पानी, बदहाली से कामकाज निपटाना दुश्वार हुआ है। टपकती छत के नीचे कामकाज निपटा रहे हैं बैंक कर्मी। सोशल मीडिया पर इस बैंक का वीडियो वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है ये बैंक। तो बैंक शाखा की बदहाली पर चुटकी ले रहे हैं लोग। बैंक की खुर्जा शाखा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआरएम विश्वविद्यालय पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां एसआरएम विश्वविद्यालय पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी उच्च शिक्षा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। अवैध पाठ्यक्रम संचालन को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है। बाराबंकी की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध पाठ्यक्रम संचालन को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई। बाराबंकी की नगर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। तो एसआरएम विश्वविद्यालय पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उच्च शिक्षा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, अवैध पाठ्यक्रम संचालन को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बाराबंकी की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। यूपी उच्च शिक्षा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। अवैध पाठ्यक्रम संचालन को लेकर एफआईआर दर्ज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाराबंकी की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। एसआरएम विश्वविद्यालय पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उच्च शिक्षा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, अवैध पाठ्यक्रम संचालन को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां जातीय रैलियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। जातीय रैलियां रोकने के संबंध में जानकारी तलब की गई है। याचिकाकर्ता ने मांगा है जातीय रैलियों का विवरण, राजनीतिक दलों की रैलियों का विवरण मांगा है, 10 सालों में आयोजित रैलियों का लेखा जोखा मांगा गया है। तो उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से 1 महीने में जवाब मांगा है। अब अक्टूबर माह में बेंच इस मामले को लेकर अगली सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला विचाराधीन है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब अक्टूबर महीने में बेंच इस मामले को लेकर अगली सुनवाई करेगी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ एडवोकेट मोतीलाल जुड़ चुके हैं। मोतीलाल जी, जिस तरीके से अब अगले महीने अक्टूबर में इसको लेकर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई, क्या कुछ है इस पर जानकारी? तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने 2013 में सभी प्रकार की जातीय रैलियों पर रोक लगा दी थी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को नोटिस जारी की थी कि आप जाति के आधार पर सम्मेलन या रैलियां नहीं कर सकते। तो इस पर कोर्ट ने पिछली बार आर्डर में कहा था कि 2013 से अब तक जो भी राजनीतिक दलों ने जातिगत रैलियां की हैं उनका पूरा ब्यौरा आप एफिडेविट में फाइल करें कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कहाँ कहाँ जातिगत रैलियां की, वो एफिडेविट फाइल किया जा चुका है। और अब हाई कोर्ट ने सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में किया है और ये स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप ही स्पेसिफिक एफिडेविट फाइल करें कि आप इन जातिगत रैलियों को रोकने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से 1 महीने का जो समय दिया गया है, क्या लग रहा है वो पर्याप्त है? इतने में जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो अपना जवाब दाखिल कर देगी? अब इसको नहीं कहा जा सकता मैडम, क्योंकि 2013 से अभी तक सब ऐसे ही चल रहा है। केंद्र सरकार ने तो आज 12 साल होने जा रहा है, अभी तक जवाब नहीं दाखिल किया है। तो ठीक है, देखना होगा इस मामले में क्या अपडेट आता है। मोतीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जातीय रैलियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त है और अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अक्टूबर महीने में होने वाली है, जहां एक तरफ हाईकोर्ट की तरफ से 1 महीने का समय उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को दिया गया है।
देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरदोई से है, जहां एक महिला ने 7 साल से लापता अपने पति को इंस्टाग्राम रील पर देखकर पहचान लिया। संडीला क्षेत्र की रहने वाली शीलू ने साल 2018 में अपने पति जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसे सालों तक खोज नहीं पाई, लेकिन हाल ही में शीलू को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपने पति की झलक मिली, जिसमें वो एक अन्य महिला के साथ नजर आ रहा था। शीलू ने जब उस इंस्टाग्राम आईडी की जांच की तो उसे कई वीडियो और प्रमाण मिले कि जितेंद्र अब लुधियाना में दूसरी शादी कर वहां रह रहा है। इसकी जानकारी होते ही शीलू ने संडीला कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और आरोपी पति जितेंद्र को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने और गुमशुदगी की झूठी कहानी रचने वाले जितेंद्र की गिरफ्तारी से क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से खबर प्रसारित हो रही है कि जिसे गुमशुदा बताया, पत्नी ने उसे दूसरी महिला के साथ इंस्टाग्राम रील पर देखा। इस संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि श्रीमती शीलू पुत्री बालाग्राम निवासी ग्राम मुरादनगर थाना संडीला हरदोई, जिनकी शादी 2017 में आटामऊ थाना संडीला निवासी जितेंद्र उर्फ बबलू से हुई थी। 2018 में जितेंद्र अपने पत्नी व बच्चे को छोड़कर कहीं चला गया था, जिसकी उस समय गुमशुदगी दर्ज हुई थी। यह मामला संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा गुमशुदा जितेंद्र की तलाश की, जिसे आज लगभग 8 वर्षों बाद पुलिस ने खोज निकाला। जांच करने के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि जितेंद्र ने लुधियाना में दूसरी शादी कर ली है। श्रीमती शीलू द्वारा अपने पति जितेंद्र के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जितेंद्र को हिरासत में लिया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर जालौन से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार जालौन पुलिस को पिछले कई दिनों से अवैध शराब की बिक्री और भंडारण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की नकली और अवैध शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में नकली शराब के साथ साथ करीब 14,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सीओसीटी जालौन ने इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। थाना जालौन पुलिस और आबकारी टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग के समय इंद्रजीत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम कुठौंदा बुजुर्ग, थाना जालौन को विभिन्न ब्रांडों के 159 क्वार्टरों के अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के पास से जामा तलाशी में 14,790 रुपया बरामद हुई है। उक्त बरामद शराब की कीमत लगभग 1,05,000 रुपया है। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। और अब खबर राजधानी लखनऊ कानपुर से है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर आयुक्त ने जानी योजनाओं की हकीकत, सीएम ग्रिड योजना की हकीकत परखने सड़क पर उतरे। तो साउथेक्स मॉल से अलंकार सिनेमा तक निरीक्षण किया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धीमे निर्माण पर जिम्मेदारों पर गुस्साए नगर आयुक्त। तो 2 दिन में सड़क का पैच वर्क पूरा करने का निर्देश दिया है। सड़क को यूटिलिटी डक्ट सुविधाओं युक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
जहां नगर आयुक्त ने जानी योजनाओं की हकीकत। सीएम ग्रिड योजना की हकीकत परखने सड़क पर उतरे। तो नगर आयुक्त ने योजनाओं की हकीकत जानी, निरीक्षण किया। सीएम ग्रिड योजना की हकीकत परखने सड़क पर उतरे नगर आयुक्त। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साउथ एक्स मॉल से अलंकार सिनेमा तक निरीक्षण किया है। तो धीमे निर्माण पर जिम्मेदारों पर गुस्साए नगर आयुक्त और साथ ही निर्देश भी जारी किए हैं। तो 2 दिन में सड़क का पैच वर्क पूरा करने का निर्देश दिया है। सड़क को यूटिलिटी डक्ट सुविधाओं युक्त बनाने पर भी जोर दिया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर आयुक्त ने योजनाओं की हकीकत जानी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री दयाशंकर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संभालेंगे जल परिवहन बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। तो जल्द ही उपाध्यक्ष पद पर भी किसी की नियुक्ति होगी। नवगठित बोर्ड तैयार करेगा आगे की रणनीति। तो पीएम मोदी, सीएम योगी की प्राथमिकता में है जल परिवहन आयुक्त को बनाया गया बोर्ड का सीईओ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सचिव नियुक्त किए गए हैं। वित्त, जल शक्ति, वन एवं पर्यावरण विभागों का प्रतिनिधित्व। तो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी बोर्ड में शामिल है। विभागों के प्रमुख सचिवों को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी इस बोर्ड में शामिल है। विभागों के प्रमुख सचिवों को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। मंत्री दयाशंकर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब जल परिवहन बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे मंत्री दयाशंकर सिंह। और अब खबर नोएडा से है, जहां दिल्ली से नोएडा जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लगा है। चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मार्ग पर जाम लगा। रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। पीक हॉर्स में वाहनों की दबाव की वजह रोजाना लगता है जाम। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। जहां पीक हॉर्स में वाहनों के दबाव की वजह से रोजाना जाम लगता है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले मार्ग पर जाम लगा है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मार्ग पर जाम लगा।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू में बनेगा ट्रांसप्लांट ओटी परिसर। केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण के लिए अलग बनेगा ओटी ट्रांसप्लांट ओटी परिसर का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू में बनेगा ट्रांसप्लांट ओटी परिसर। केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण के लिए अलग बनेगा ओटी, तो ट्रांसप्लांट ओटी परिसर का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू प्रशासन ने शासन के पास प्रस्ताव भेजा है। करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। तो केजीएमयू प्रशासन ने करीब 1 करोड़ रुपए का अनुमान जताया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में बनेगा ट्रांसप्लांट ओटी परिसर। अंग प्रत्यारोपण के लिए अलग बनेगा ओटी। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां पीओसीटी साइंस हाउस ग्रुप की जांच का दायरा। आलीशान आवास और नौकरों की फौज देख जांच बढ़ी है। जांच दूसरे दिन भी जारी रहेगी और अफसर भी बुलाए गए हैं जांच के लिए। तो आयकर छापे में करोड़ों की कमीशन खोरी के सुराग मिले। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करता है हाउस ग्रुप। कंपनी संचालक के घर वर्ग हाउस में छापेमारी हुई। आवास पर तैनात मिले 1 सैकड़ा से ज्यादा नौकर। तो कंपनी संचालक ने गोमती नगर में बना रखा है मकान। सौरभ गर्ग 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निदेशक। कंपनी संचालक जितेंद्र तिवारी 7 कंपनी के निदेशक। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ गर्ग 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निदेशक हैं। साथ ही कंपनी संचालक जितेंद्र तिवारी 7 कंपनी के निर्देशक हैं। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, पीओसीटी साइंस हाउस ग्रुप की जांच का दायरा। आलीशान आवास और नौकरों की फौज देख जांच का दायरा बढ़ा है। जांच दूसरे दिन भी जारी रही और भी कई अफसर जांच के लिए बुलाए गए हैं। आयकर छापे में करोड़ों की कमीशन खोरी के सुराग मिले हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए खुशखबरी है। छात्रों को लाभान्वित कराने को सरकार करीब 300 करोड़ रुपए देगी। तो साल 2024-25 में 6 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। शिक्षण संस्थानों की चूक से लाभ वंचित रह गए थे छात्र। तो सीएम योगी के निर्देश पर दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग के 1 सैकड़ा अफसर दंडित हुए। तो 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के 1 सैकड़ा अफसर इस मामले में दंडित हुए और करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी हुई। तो छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों को लाभान्वित कराने को सरकार 300 करोड़ रुपए देगी। 2024-25 में 6 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। शिक्षण संस्थानों की चूक से लाभ वंचित रह गए थे छात्र। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पाम ओलंपिया सोसाइटी में डॉग फीडिंग को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोसाइटी में रहने वाले एक डॉग लवर को जब सुरक्षा गार्ड ने कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने से रोका तो बात इतनी बढ़ गई कि डॉग लवर गार्ड से भिड़ गया। उसने चैलेंज करते हुए कहा कि खाना जहां मर्जी खिलाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा चुका है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कुत्तों के भोजन के लिए निर्धारित केंद्र बनाए जाएं और यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कुछ लोग निर्धारित स्थानों के बजाय आम रास्तों और पार्किंग में डॉग फीडिंग करते दिखाई देते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को खतरा होता है। वहीं डॉग लवर का तर्क है कि जब वो जानवरों को भूखा नहीं देख सकता। फिलहाल सोसाइटी में माहौल गरमाया हुआ है और स्थानीय प्रशासन से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऑर्डर होने के बावजूद भी बंदा जबरदस्ती काटा ले रहा है। आपके सामान है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, मगर ये खाना आप फीडिंग करा रहे हो ओपन में, खाना रख दो साइड में। जब तुमसे कह रहा हूँ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? तो मेरा खाना है, मेरी गाड़ी है, मेरा खाना। हमें नहीं पता है कि तुम खाना ले जा रहे हो, हमें पता नहीं है क्या? हमें पता नहीं है, दिक्कत नहीं है हमें, क्या दिक्कत नहीं है हमें। सुबह के अंदर फीडिंग कराई जा रही है, फीडिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। आप पुलिस को बुला लो, पुलिस को बुला लो। आप फीडिंग अलाउ नहीं है, मत ले आने देना।
मत ले आने देना ये। नहीं सुनो नहीं, आप फिर क्यों रुकी नहीं हो? जबरदस्ती खाना ले जा रहा है बंदा। सिक्योरिटी के रोके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी बंदा जबरदस्ती काटे ले रहा है। आपका सामान है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मगर ये खाना आप फीडिंग करा रहे हो ओपन में। खाना रख दो साइड में। जब तुमसे कह रहा हूँ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? तो मेरा खाना है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। हमें नहीं पता है कि तुम खाना ले जा रहे हो। हमें पता नहीं है क्या? हमें पता नहीं है, दिक्कत नहीं है हमें। क्या दिक्कत नहीं है हमें? सुबह के अंदर फीडिंग कराई जा रही है। फीडिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। आप पुलिस को बुला लो, आप। फीडिंग अलाउ नहीं है, मत ले आने देना ये। नहीं सुनो आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में स्थित बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास ओवरब्रिज को करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पुनः आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये ओवरब्रिज 1100 करोड़ रुपए की लागत से साल 2018 में बांदा टांडा मार्ग के चौड़ीकरण के तहत तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री से किया गया था। हालांकि उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद ओवरब्रिज की आर्च हैंग पिलर में दरारें आ गई थी, जिससे 2019 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके चलते लालगंज कस्बे के अंदर भारी जाम की समस्या पैदा हो गई थी और आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लगभग 6 साल के बाद मरम्मत काम को पूरा कर 3 सितंबर 2025 को इस ओवरब्रिज को फिर से चालू कर दिया गया है। देर रात आवागमन के लिए इसे खोलते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लालगंज का ये बाईपास टूट जाने से यहाँ के लोगों को बहुत असुविधा हुआ करती थी। काफ़ी लंबे समय से ये समस्या थी और ये बन गया है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और यहाँ के नागरिकों को जाम से फुर्सत मिल जाएगी। इसके लिए सरकार और विभाग के लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत परेशानी रही और इससे जाम की समस्या तो बहुत विकट जाम की समस्या लगा करती थी, लेकिन जैसे ही सूचना मिली बहुत खुशी हुई और अधिकारियों को, नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कृपा हुई, अच्छा हुआ, इससे जो है जाम की समस्या कम हो जाएगी। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पीटी परीक्षा को लेकर बड़ी तैयारी। 46 जिलों में परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में शनिवार रविवार को होना है एग्जाम। तो 6 और 7 सितंबर को होने वाली पीटी परीक्षा को लेकर पहले से तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के 45 जिलों में अतिरिक्त बस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो 2 दिन 2 पालियों में पीटी की परीक्षा होगी। सभी बस स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई है। परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो परिवहन निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो 2 दिन 2 पालियों में पीटी परीक्षा होगी और इसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सभी बस स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, परिवहन निगम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से 2 दिन 2 पालियों में पीईटी की परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं, अतिरिक्त बसें के निर्देश दिए गए हैं, कैसे इन निर्देशों का पालन हो रहा है, पूरा अपडेट क्या है? बिल्कुल बता दें आपको कि पेट की बड़ी परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होने जा रही है। इस लेकर के सरकार से लेकर के प्रशासन, शासन, परिवहन विभाग सभी अलर्ट पे हैं, क्योंकि लगभग 28 लाख के आसपास जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन में परीक्षा होगी, 6 और 7 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया है। जो अभ्यर्थी है उनकी सुविधा को देखते हुए कहीं जो है परिवहन विभाग भी एक्टिव हो गया। परिवहन विभाग जिन जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है, प्रदेश से कुल 46 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो, जिसमें 45 जिलों में अतिरिक्त बसें चलाने निर्देश हैं। इसको लेकर के बाकायदा जो है रोडमैप तैयार कर लिया गया है। परिवहन निगम के जो एमडी है मासूम अली सरवन ने सभी क्षेत्रों पर उनको दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ निगम द्वारा नंबर भी जो है जारी किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। महिलाओं के लिए विशेष नंबर जारी किया गया है, जिसमें महिलाएं सीधे तौर पर जो महिला अभ्यर्थी होंगी वो संपर्क साध सकती हैं और समस्या होने पर तत्काल प्रभाव से उनका जो है जो उनको सुविधा और सहायता पहुंचाई जाएगी। निश्चित कहीं बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब परिवहन विभाग भी जो है एक्टिव है। जी ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 2 दिन 2 पालियों में ये परीक्षा होगी और इसको लेकर अतिरिक्त बसें चलाने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजकीय संप्रेषण गृह का औचक निरीक्षण जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस निरीक्षण में जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार षष्ठम, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी तथा मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संप्रेषण गृह की साफ सफाई, स्वच्छता व्यवस्था और वातावरण की गहनता से समीक्षा की। सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, जिस पर अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए खुले मन से इसकी सराहना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।